जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमैर चावला और आज मैं मौजूद हूं न्यू कराची में। नाज़रीन, यहाँ पर जो है वो कराची नौजवान फाउंडेशन के चेयरमैन फैज़ान हुसैन साहब से आज हमारी मुलाकात है और उनसे मुलाकात करके हम ये उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो हमारे जो हमारी आवाम है वो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या फैसिलिटीज़ है उनके लिए। जी नाज़रीन, यहाँ पे पब्लिक मौजूद है जिन्होंने मेंबरशिप करा ली है, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए आप? मैं सरजानी टाउन। मेंबरशिप कराई है आपने? जी बिल्कुल। कार्ड दिखाएंगे ज़रा प्लीज़। नाज़रीन, कार्ड इनके पास मौजूद है, तो मेंबरशिप कार्ड जो है इनका जो है वो आ चुका है। तो ये इस मेंबरशिप कार्ड पर फाउंडेशन की तरफ से हर फैसिलिटीज़ मिलेगी इनको। बाकी और लोगों से भी व्यू लेते हैं, और लोगों का क्या कहना है। सामान वगैरह मिला आपको कुछ? सर फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह एसेसरीज वगैरह मिल चुकी है, हेलमेट और है बैक लाइट बाकी है मेरी फिलहाल। जी आप क्या बोलना चाहेंगे भाई? नहीं, अभी कार्ड लेके आए हैं, सामान लेने आए हैं, लेकिन मिल जाएगा इंशाल्लाह। आप क्या बोलना चाहेंगे भाई? मैं भी अपना कार्ड लेने आया हूँ। अच्छा, कार्ड मेरा मेंबरशिप करा ली थी आपने, लेकिन कार्ड लेने के लिए भी आए हैं आप? फॉर्म भर दिया। फॉर्म भर दिया था। फॉर्म भर दिया। तो परेशानी की मुश्किलात तो पेश आई आपको? नहीं नहीं नहीं, पर लाइन में तो लगना पड़ेगा ना, क्योंकि सहूलत दे रहे हैं तो थोड़ी परेशानी तो होगी। तो बाकी ये कोई मसला नहीं है, लाइन में लग के सब कुछ मिल जाएगा इंशाल्लाह। जी आप क्या बोलना चाहेंगे भाई? पर ये कार्ड लेने के लिए आए हम, मेंबरशिप ली है हमने। जी अंकल आप बताइएगा, आप बताइए क्या बोलना चाहेंगे आप? कि ये आज आया हूँ मैं, हेलमेट मेरा बैलेंस में, एक्सेसरीज लेने और मेंबरशिप कार्ड मिल गया है मुझे। सेटिस्फाई हैं माशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नाज़रीन, और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम कुछ बातचीत करना चाहेंगे कि इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कहाँ से आए सर आप? बल्दिया से बल्दिया टाउन से यहाँ पे आए हैं। मेंबरशिप करा ली आपने? जी जी। कार्ड बन गया आपका? कार्ड बन गया। दिखाइएगा कार्ड ज़रा। नाज़रीन माशाल्लाह देखें, कार्ड मौजूद है इनका और मतलब फैसिलिटीज़ इन्होंने अवेल कर ली। बाकी ये कि आप यहाँ पे पार्ट्स लेने के लिए आए हैं, गाड़ी की चीज़ें लेने के लिए आए हैं आप? जी जी, हेलमेट मिल गया। तो परेशानी तो नहीं है आपको? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा ठीक है। जी नाज़रीन, और भी कुछ भाई हमारे साथ मौजूद हैं और भी लोगों से व्यू लेते हैं, इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हैं आप? गुलशन इकबाल से आए हैं। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो फाउंडेशन काम कर रही है, कैसा फील हो रहा है आपको? मतलब कराची के लिए कैसा इक़दाम है? कराची के लिए बेहतरीन है, अच्छा है इक़दाम, आवाम के लिए अच्छा है। मैं समझता हूँ कि आज तक किसी ने ये इक़दाम नहीं उठाया होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल फर्स्ट टाइम हो रहा है। फर्स्ट टाइम हो रहा है, अच्छी बात, फर्स्ट टाइम पे सक्सेसफुल हो रहा है माशाल्लाह। बिल्कुल अच्छी बात। क्योंकि गाड़ियों के हद तक नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ों पे ही काम हो रहा है। हाँ बहुत सारे काम है। नौजवानों के लिए जॉब के लिए भी काम कर रहे हैं, ये लाइसेंस के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने तो आवाम का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है तरीके से। वहाँ से तो कोई उम्मीद नहीं है, यहीं से उम्मीद की किरण उठी है, तो हम लाइन में खड़े हैं। मतलब एक 20-25 हज़ार रुपये कमाने वाले को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। रिलीफ मिलता है, सही बात है, रिलीफ मिलता है। आज मैं फर्स्ट टाइम आया फॉर्म लेने के लिए। जी नाज़रीन, और लोगों से पूछते हैं उनका क्या कहना है। एक अंकल हमारे साथ मौजूद हैं। अंकल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अंकल ज़रा सा हमारे नाज़रीन को शेयर कीजिएगा कि आप यहाँ पे आए हैं, क्या फैसिलिटीज़ मिली है आपको यहाँ से? यहाँ तो बहुत अच्छा सिस्टम चला है, जो भी बच्चे चला रहे हैं तो अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। ये जो हम पर मुश्किलें जो आ रही हैं, उनसे बहुत सी मुश्किलें हमारी काम की हैं। ई चैनल की वजह से तमाम लोग परेशान थे। इन बच्चों ने जो फ्री कोर्स जो है सब चीज़ें दे रहे हैं, लगा के दे रहे हैं। या अल्लाह इनको बस और तरक्की दे, ये जॉबें दे रहे हैं, लाइसेंस बनवा रहे हैं। तो ऐसे तो हमने अपनी पूरी लाइफ में, हमने 50-60 साल उम्र है, हमने पूरी कराची में जो है ना इस वक्त ऐसा सिस्टम नहीं देखा था। ये बच्चों ने जो अच्छा कदम उठाया है, अल्लाह इनको सेहत व तंदुरुस्ती दे और इनके काम में तरक्की दे और इनको जो है ना शोहरत दौलत जो चाहिए, अल्लाह इनकी मुश्किलें आसान करे। बहुत शुक्रिया आपका। अंकल कहाँ से आए आप? मैं बफर जोन से। आपने मेंबरशिप ली है इनकी? हाँ, ये है नंबर मेरे पास। मतलब आप इनकी मेंबरशिप से सेटिस्फाई हैं?
कराची नौजवान फाउंडेशन के जो चेयरमैन फैजान साहब, आप लोगों के लिए माशाल्लाह इतना अच्छा कदम उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि अगर इसी तरह से हम कराची वालों के लिए खैर ख्वाह अगर बनते रहें और आते रहें तो कराची वालों के लिए बेहतरी होगी। अभी तक तो जो है जिस तरह से फैज़ान साहब काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको हयाती भी दे, ज़िंदगी भी दे, सेहत भी दे, तो अच्छा ही बेहतर काम है। जी नाज़रीन, कराची नौजवान फाउंडेशन के रज़ाकार हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए इनसे जानते हैं इनका नाम क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद महाद नाम है मेरा। माशाल्लाह बड़ी खिदमतें कर रहा हूँ। इसके अलावा क्या क्या दे रहा हूँ ये बताओ। पहले ये बताओ कि फैजान भाई की पहले मुझे आप ये बताओ कि जो आपका मेंबरशिप है उसका प्रोसीजर क्या है? देखिए, हमारा असल में मेंबरशिप का प्रोसीजर ये है कि हमारा जो फैजान भाई का मेन मकसद था वो ये था कि कराची के अवाम को सिक्योर करें, उनको ये सार्जेंट्स जो रोकते हैं और जो इस तरह के ई चालान वगैरह इन चीज़ों से उनको बचाएं, लेकर आएँ शहर की तरफ, शहर के कामों की तरफ और तामुल की तरफ लाएँ। अब हमारा जो मेन जो मेजरमेंट हमारी जो काम था मेन वो ये था कि आवाम को हम लोगों ने चालान से बचाना है। उसके लिए फैजान भाई ने आप उनकी खिदमत देख रहे हैं कि इस वक्त आवाम के लिए तमाम वो चीज़ें जो चालान से बचाती हैं आवाम को, वो फैजान भाई ने उनको प्रोवाइड कर दी हैं, जिसमें बैक लाइट है, हेडलाइट है, इसके अलावा इंडिकेटर है, चेन कवर है, इसके अलावा मडगार्ड है आपके सामने। ये हमारा अनब्रेकेबल हेलमेट है। आप देख रहे हैं कि आजकल हादसा किस तरीके के हो रहे हैं, डंपर से कुचले जा रहे हैं। ये हेलमेट जो है ये मेन जो पर्पस करेगा वो ये करेगा, ये हेलमेट भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। और सबसे मज़े की बात जो है वो ये कि इसके बदले में आपसे कोई एक रुपया भी, कोई एक कीमत नहीं ली जा रही इसके बदले में कि आपसे कोई पेमेंट ली जा रही हो या कोई भी आपसे थोड़ी से भी पैसे लिए जा रहे हो। ये तमाम चीज़ें आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, अवामी खिदमत कर रहे हैं। और इसके अलावा इंशाअल्लाह ताला आगे आप लोग फैजान भाई के लिए दुआ करें। मेंबरशिप का बताइए, मेंबरशिप का कोई मतलब कोई पेमेंट वगैरह है? मेंबरशिप की जो मेंबरशिप में फॉर्म दे रहा है उसकी कोई तरीक़ेकार क्या है उसका? अगर कोई मेंबरशिप करवाना चाहे तो जो आगे मेंबरशिप करवाएगा उसको क्या कोई पैसे देने पड़ेंगे या फ्री ऑफ कॉस्ट है? नहीं, मेंबरशिप की बिल्कुल कोई पेमेंट नहीं है। तमाम चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस, जो मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी मद में आपसे 1000 रुपये पर मंथ लिया जाएगा। इसके अलावा कोई पेमेंट ना, आपने सामान की कोई पेमेंट देनी है। मैकेनिक्स भी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि यहाँ पर मैकेनिक्स भी हमारे मौजूद हैं। जब यहाँ आवाम आएगी तो आप यहाँ पर रश भी देखेंगे माशाल्लाह। यहाँ पर मैकेनिक भी हमने बिठाए हैं, वो मैकेनिक भी आपसे कोई पेमेंट जो है वो चार्ज नहीं करेंगे, वो आपको फ्री में सामान भी ला कर देंगे। ना आपसे हेलमेट की कोई पेमेंट ली जाएगी, ना ग्लव्स की ली जाएगी, ना अपर की ली जाएगी और ना किसी एक्सेसरीज़ की पेमेंट ली जाएगी। सिर्फ और सिर्फ जो आप लोग जो 1000 रुपये पर मंथ दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस के हैं और इंश्योरेंस की मद में लिए जा रहे हैं। भाई ये तो कराची वालों को बहुत बड़ा मसला हो गया। वो लोग जो लोग मिडिल तबके के हैं, वो लोग जो 30,000 रुपये तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, वो लोग जो लोग 20,000 तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हो गई है कि फैजान भाई के प्लेटफॉर्म से आपको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिल गई कराची में रह के। क्योंकि कराची में कोई इस तरीके से मैं इतने अरसे से कराची में रह रहा हूँ, मैं आप यकीन कीजिएगा आज तक किसी ने ऐसी फैसिलिटी नहीं थी जो फैसिलिटीज़ फैजान भाई हम आवाम के अंदर अवेल कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर टाइमिंग क्या है? हमारी जो मेन टाइमिंग है हमारे मेन मरकज़ की, ये 5L हमारा आरजी मरकज़ है। यहाँ पर आरजी मरकज़ है हमारी पार्टी का भी और फाउंडेशन का भी। तो यहाँ पर जो हमारी जो मेन टाइमिंग है वो ये है कि 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक हमारी जो एक्सेसरीज़ लगाने की टाइमिंग है या कार्ड्स की टाइमिंग है, जो मेन टाइमिंग है हमारी 7 से 11 तक की है। अच्छा, मुझे ये बताइए आप कि फैजान भाई तो माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ों में काम कर रहे हैं, उन्होंने नंबर प्लेट पे भी काम करा। अभी रिसेंटली जो उन्होंने चालान पर बातचीत करी थी कि भाई जो नौजवानों को इतने सारे चालान भरने पड़े थे, 20,000 रुपये चालान दे रहे थे लोग, तो उस पर उन्होंने जरा सी सिंध गवर्नमेंट को जो है वो पैगाम दिया था कि भाई इस तरीके से आवाम पे जुल्म ना करो। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मेन जो हमारा पर्पस था वो यही था कि हमने आवाम को चालान से बचाना है। मैं एक ही बात बार बार कह रहा हूँ कि फैजान भाई ने सिर्फ और सिर्फ आवाम को बचाने का ठेका लिया है। हमने पहले नंबर प्लेट के खिलाफ आवाज़ उठाई, उसमें भी हमें बहुत सी चीज़ों की दुश्वारियाँ आई, फैजान भाई को और उनकी टीम को बहुत सी चीज़ों की दुश्वारियाँ आई और यहाँ तक कि उनके जो कारकुनान थे, जो रज़ाकारान थे, उनको भी अरेस्ट भी कर लिया गया। इसके बाद अब जो हमारा जो मेन जो पर्पस चल रहा है वो आवाम को चालान से बचाने का चल रहा है। जो कैमराज हैं वो कैच कर रहे हैं, इसके अलावा आवाम पर चालान थोपे जा रहे हैं। तो आवाम के लिए वो तमाम चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं जिनसे वो चालान से बच जाएगी। और इससे बेहतर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पार्टी, कोई भी फाउंडेशन इतना कुछ कर सकती है। अगर कोई कर रहा है तो उसका आवाम को साथ देना चाहिए और आवाम साथ देगी तो इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमने सुना था कि जो है वो फैजान भाई की तरफ से जो है वो नौजवानों के लिए जॉब्स के लिए भी वो कोशिश कर रहे हैं, जॉब्स भी वो दे रहे हैं कराची वालों को। इस बारे में कहाँ तक सच्चाई है बताइएगा? इस बारे में भी बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला हकीकत है। हमने कहा ना कि स्टेप बाय स्टेप हम आगे चल रहे हैं। पहले हमने नंबर प्लेट्स पर काम किया, उसके बाद हम जो है हमने 14 अगस्त पर टी-शर्ट्स पर भी काम किया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बच्चों की तालीम के ऊपर, उनको
स्टेशनरी प्रोवाइड की गई। इसके अलावा हमने अपने 13 अगस्त पर फेस्टिवल के अंदर बच्चों को सूट भी प्रोवाइड किए। तो ये तो वो सारी चीज़ें हैं जो हमने अब तक इतनी शो नहीं कराई। अभी जो आप मेन चीज़ें देख रहे हैं वो आपको सिर्फ नज़र आ रही हैं। इसके आगे क्या है वो फैज़ान भाई जानते हैं और इंशाल्लाह ताला आवाम के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है इंशाल्लाह ताला, आप देखेंगे आगे। थैंक यू जी। नाज़रीन, कराची नौजवान फाउंडेशन के चेयरमैन फैज़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो पब्लिक को क्या मैसेज दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। फैज़ान भाई माशाल्लाह बड़ी खिदमत कर रहे हैं आप आवाम, कराची की आवाम की माशाल्लाह। मुझे बताइएगा कि आप चलान पे भी बात कर रहे हैं, आप नौजवानों को चलान इतने सारे हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो 20-25 हज़ार रुपये कमाने वाला होता है उसका बड़ा बुरा हाल होता है। तो ज़रा सा आप शेयर कीजिएगा, क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा देखिए, पता है मसाइल तो सबके सामने ही है। दूसरा फिर लाइसेंस का जो इशू है वो ये है कि ब्रांचेस के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो लोड है और फिर लोगों को फेल कर दिया जाता है, काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। और फिर दूसरी बात ये हमारे लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमने ये सोचा था, फिर हमने स्टेप उठाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई 21 या 22 गाड़ियाँ लग चुकी हैं माशाल्लाह, क्या बात है। 21-22 गाड़ियाँ हमारी लग चुकी हैं DLS में। अच्छा मुझे बताइएगा फैज़ान भाई कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे लाइन में लगे हुए होते हैं, मतलब जैसे लोगों को जो है वो प्रॉपर तरीके से सब चीज़ें दी जा रही हैं यहाँ पर, जैसे मेंबरशिप कराने के बाद। देखिए, अगर नहीं दी जा रही होती तो मैं समझता हूँ कमेंट्स आ जाते, फिर लोग कोई वीडियोस भी डाल देते, सारी चीज़ें डालते। यहाँ पे बहुत अच्छा वो है निज़ाम यहाँ पे कि मैकेनिक्स भी हैं यहाँ पे, तकरीबन कोई 15-20 के करीब मैकेनिक हैं। ऑयल यहीं पर ही चेंज हो रहा है, ट्यूनिंग हो रही है यहाँ पे, और जो एसेसरीज है यहीं लग रही है, हेलमेट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, सबको फैसिलिटेट तो किया जा रहा है अच्छा खासा यहाँ। लाइसेंस के बारे में आपने एक टॉपिक उठाया था, लाइसेंस के बारे में बताइएगा, लाइसेंस के बारे में क्या है, क्या तरतीब है? लाइसेंस के लिए ऐसी बात है, हमने रुजू किया है। देखें अदलिया अदालत जो फैसला करे, अदालत की तरफ हमने रुजू किया। टाइम लगता है, आपको पता है 100 साल का राम है सिंध गवर्नमेंट का, एक दिन में मुसलमान नहीं हो सकता, टाइम नहीं। अच्छा, आप आगे का क्या लाए अमल तैयार कर रहे हैं बताइएगा आवाम को, और क्या फैसिलिटी देना चाहते हैं खासतौर पे कराची की आवाम को? देखिए, ये सबसे बड़ी फैसिलिटी है, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि हर घर की ज़रूरत है, हर घर में बाइक, ये सारे मसाइल सबके साथ हैं। तो अगर हम इसको भी कर लेंगे तो मैं समझता हूँ आपको जानी भी तहफ़्फ़ुज़ मिल गया और माली भी तहफ़्फ़ुज़ मिल गया, दोनों ही मिल गया ना। और अभी आप देखें, हमारा परसों भी एक मेंबर है, उसकी जो है वो एक्सीडेंट हुआ। अब लोग यहाँ से एसेसरीज लेके जाते हैं, हेलमेट लेके जाते हैं, उसको यूज़ नहीं करते, घर पे रख देते हैं, एक्सीडेंट होता है। फिर अब भाई जब आपको पता है कि एक ऑल कराची बाइक राइडर एसोसिएशन एक इतना जाहिर सी बात है 24 आवर्स की मेहनत लगती है हमारी, उसके ऊपर काम करके हम आपको अगर फैसिलिटी दे रहे हैं तो आप उसको अवेल करने के बाद फिर उस चीज़ों को लवाजमात को अपने ऊपर लाजमी ना करो, तो मैं समझता हूँ ये बेवकूफ़ी है। और जहाँ तक आपने देखा होगा हैवी व्हीकल के जो एक्सीडेंट हैं उसके अंदर आपने देखा होगा जितने एक्सीडेंट हुए 80% जो है वो हेलमेट्स वेयर नहीं किया हुआ, ऐसा ही है। तो हेलमेट वेयर करना चाहिए। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि नौजवान इस वक्त यूथ बहुत ज़्यादा परेशान है, उनके पास जॉब्स नहीं है, जॉब्स के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं कराची में? देखिए, मैंने क्या कहा, 100 साल का राम है, आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान होगा। चीज़ें जब जुड़ना शुरू हो जाती हैं, क्लियर होना शुरू हो जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता सारे स्टेप उठाए जाते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें, जाहिर सी बात है ये वाला हमने किया, तो ये कोई हल्का काम नहीं है, बहुत बड़ा था जो हमने ये अमल किया, स्टार्ट किया। तो आगे भी हमने कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स की हुई हैं, जॉब्स किससे रिलेटेड है, कुछ ऐसी है। तो पहले हम थोड़ा सा, मैं बता रहा हूँ ना, जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ दे दें इनको, उसके बाद जॉब्स की तरफ भी लेके जाएंगे और अच्छा पैकेज देंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छा पैकेज देंगे। अच्छा, हमने ये सुना था कि आप प्लॉट्स वगैरह भी दे रहे हैं नौजवानों को, फैमिलीज़ को प्लॉट दे रहे हैं, तो उसके बारे में जैसे नेशनल शेयर कीजिएगा प्लीज़। अच्छा, जो हमारे ऑल कराची बाइक राइडर एसोसिएशन है, उनके जो मेंबर्स हैं, उनका सीरियल नंबर है ना, मेंबरशिप नंबर है, उसके ऊपर कुरानदाजी होगी, कुरानदाजी के ऊपर मिलेगा। और ये अभी हम बहुत जल्द जो है अपना ये नियरेस्ट पावर हाउस के यहाँ पर एक बहुत बड़ा सेमिनार करने वाले हैं, इसके अंदर जो हमारे जितने भी मेंबर हैं सबको बुलाया जाएगा इंशाल्लाह ताला। नाज़रीन माशाल्लाह बहुत अच्छी इनसे मुलाकात हुई। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे इनसाइड टीवी को दिया। और ये कि और मुझे ये बताइएगा कि यूथ आजकल बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हुई है, यूथ बहुत परेशान है, उनको मतलब रोज़गार पे जाते नहीं है, अदरसा फैसिलिटी दे दीजिएगा ताकि वो लोग जो बेरोज़गार हों वो रोज़गार करना शुरू कर दें। अच्छा देखिए, रोज़गार के हवाले से मैंने आपको क्या कहा कि आहिस्ता आहिस्ता हम भी कोशिश कर रहे हैं। और फिर दूसरा, कोई भी काम है ना, बहुत सारे हमारे लोग हैं कि जैसे मैं कहूँगा कि ठेला लगाने का सोचें। ठेला जो है लोगों की नज़र में बहुत गंदी चीज़ है, बोलते हैं यार कितना चीप काम है, लेकिन हलाल रोज़ी 2-3 हज़ार रुपये बंदा कमाता है। इसी तरीके से चाहे मतलब एक्स्ट्रा जितना भी काम ले लें, कोई भी काम ऐसा है अगर करना चाहे तो बंदा कर सकता है, अपना कारोबार करना चाहे तो कर सकता है। यहाँ पर
दूसरे शहर से लोग आके कमा रहे हैं, हमारे लोगों को पता नहीं क्या मसला है जो जॉब की तरफ नहीं जा रहे। तो मेहनत करनी चाहिए, मैं समझता हूँ। बहुत शुक्रिया फैजान साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे चैनल को दिया। नाज़रीन, आप सबको बात बताता चलूँ कि शॉर्ट वीडियो आपको टिकटॉक पे मिलेगी और लॉन्ग वीडियो के लिए आप प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करिए इनसाइड टीवी। फैजान भाई से भी हमारी मुलाकात हुई और पब्लिक से भी हमने बातचीत करी। पब्लिक बहुत खुश है यहाँ पर ना, पब्लिक बहुत खुश है। पब्लिक का ये कहना है कि कोई तो आखिर कराची में ऐसा है, कराची का बेटा काम कर रहा है माशाल्लाह, और इसके साथ साथ जो है वो गाड़ियों के पार्ट्स भी दे रहे हैं, क्योंकि एक प्रोसीजर है उनका, तो प्रोसीजर उसको फॉलो करके चलेंगे आप सब लोग तो इंशाल्लाह आपको सब चीज़ अवेल होगी। मेंबरशिप कराइए। मेंबरशिप कराने के बाद मैंने वीडियो में आपको कार्ड भी दिखाया है, कार्ड भी बने हुए मेंबरशिप के बाद। मेंबरशिप के तरीक़ेकार है, मेंबरशिप कराएंगे फिर आपको कार्ड मिलेगा, कार्ड के बाद आपको सामान वगैरह प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ये मतलब जैसे कि ये गाड़ी के सारे पार्ट्स मिलेंगे आपको, और इसके अलावा गाड़ियों के पार्ट्स के अलावा ये ई चालान पे भी काम कर रहे हैं इन्होंने। जो है वो जो चालान सारे महंगे से महंगे चालान होते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि मिडिल तबका महंगे से महंगे चालान नहीं अफोर्ड कर सकता, तो उसके लिए भी इन्होंने जो है इक़दाम बनाया है कि जी चालान ना हो। सब चीज़ों के लिए आपकी सबकी फैसिलिटीज़ के लिए इन्होंने ये करा है। इनका कहना ये कि आवाम की मैं अपील करता हूँ कि सर प्लीज़ अपने आप को सिक्योर करके चलिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो कराची में रखे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। इनसाइड टीवी से दीजिए उमैद चावला को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।